गलती हो गई, कोई लालच आ गया जहन में, पता नहीं कब से इसने कोई प्लान आउट किया हुआ था कि इसने वहाँ से लैपटॉप, मोबाइल और काफ़ी सारी चीज़ें जो है लेके भागा है। क्या हुई है, वहाँ से सामान लेके चोरी किया, तुमने चोरी करके भागे? मुझे पता नहीं था, बस गलती हुई। किया चोरी? चोरी किया। बचपन से देखो, तुम अभी बच्चे हो तो अभी से तुमने एक इस उम्र में 15 साल की उम्र में चोरी किया। खैफास किया 400 पेरे। 400 पैरे पढ़ लिए, हाँ, अब चोरी भी कर ली। ये तो इंसान है, गलती हो रही। तो इसका अंजाम देखते हो कि जो चोरी करता है वो गुनाहगार होता है। लालच बुरी बला ना। अच्छा लड़का बनाओ। सबक पढ़ा है तुमने, तुम्हें सबक मिला है, यानी कि सीख मिली है। इसके बाद नहीं करोगे? 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 करोगे चोरी? और नहीं। आप पछता रहे हो? हाँ। पछताने का कोई फायदा नहीं। तुम पे धब्बा लग गया ना कि ये चोर है, चोर है, डाकू है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा। खुश आमदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक बच्चा मौजूद है, उम्र में वो 14-15 साल की उम्र होगी। रेस्क्यू किया है पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ ने। और ये क्या मामला है, घर से भाग के आया है, क्यों भाग के आया है, क्यों मुंतशिर हुआ, सारा जानते हैं इस बच्चे से। कि बाकी इसके हवाले से मज़ीद असल में क्या हिस्ट्री है, इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या बताती है, नुमान साहब से भी बात करेंगे। पहले बच्चे से बात करते हैं। हाँ जी बेटा, क्या नाम है? मोहम्मद उज़ैर। उम्र क्या है तुम्हारी? 15 साल। 15 साल। कहाँ के हो? बनू से। बनू से। लाहौर क्या करने आए हो? लाहौर काम के लिए आया। काम के लिए। कितने बहन भाई हो? दो बहन ने, 2 भाई। तुम छोटे हो बड़े हो? मैं बड़ा हूँ सबसे। हाँ। अम्मी अबू क्या करता है? अबू फोत है, अम्मी है। क्या करते हैं? अम्मी घर में है। घर में है। और कोई कमाने शमाने वाला नहीं है? काम करता है। क्या अम्मी क्या काम करता है? ये सालन बनाता है, कपड़े दो। लोगों के घरों में? नहीं, हाँ। आपके घर। अपने घर में। अच्छा, वहाँ तो ये रिवाज नहीं है किसी के घर काम किया जाए। नहीं। अच्छा, तुम यहाँ पर लाहौर में मेहनत मजदूरी करने आए हो? हाँ। कौन लेके आया था तुम्हें? ये जवाद मामू। आपकी अम्मी का भाई है? हाँ। अच्छा, तो 2 महीने पहले आए हो यहाँ पे? हाँ, ये सब। तो अब वहाँ से क्यों भागे हो? फैक्ट्री से तुम पे जुल्म होता है? नहीं। तनख्वाह कितनी देते हैं? 12,000। टाइम पे देते हैं? हाँ। तो वजह क्या हुई है, वहाँ से सामान लेके चोरी किया, तुमने चोरी करके भागे हो? मुझे पता नहीं था, बस गलती हुई। किया चोरी? चोरी किया। हाँ। हाँ। बचपन से देखो, तुम अभी बच्चे हो तो अभी से तुमने एक इस उम्र में 15 साल की उम्र में चोरी किया। आगे तुम क्या कर सकते हो? आगे सबक पढ़ा, अच्छा लड़का बनाओ। सबक पढ़ा है तुमने, तुम्हें सबक मिला है, यानी कि सीख मिली है। इसके बाद नहीं करोगे? 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 करोगे चोरी? और नहीं, चोरी नहीं करोगे। सबक पढ़ोगे आगे। पढ़ाई करोगे? हाँ। पहले पढ़ा हुआ है तुमने? कौन सी क्लास में छोड़ा? 10th में छोड़ा, वो प्राइवेट किया। अच्छा। खैफास किया 400 पेरे। 400 पैरे पढ़ लिए, हाँ। अब चोरी भी कर ली। ये तो इंसान है, गलती हो रही। दोबारा करोगे? नहीं। नहीं करोगे। तो इसका अंजाम देखते हो कि जो चोरी करता है वो गुनाहगार होता है। लालच बुरी बला है। आप पछता रहे हो? हाँ। पछताने का कोई फायदा नहीं। तुम पे धब्बा लग गया ना कि ये चोर है, चोर है, डाकू है। अगर किसी अच्छे मामले में पकड़े जाते तुम्हारी इज्जत होती। नहीं। अब तुम देखो कि इस मूवी में भी आ गए हो, इस प्रोग्राम में भी आ गए हो, तो किस नाम से आए हो? मासूम बच्चे के नाम से नहीं आए, चोर उचक्के के नाम से, है ना? गलत बात है। गलत बात है। तो अपनी अम्मी माँ बाप का नाम रोशन करते हैं, ना कि नाम खराब करते हैं। मेहनत मजदूरी कर रहे हो, हक हलाल की खाओ, अल्लाह उसी में बरकत डालेगा। अब दोबारा करोगे? नहीं। नाज़रीन, ये बच्चा कह रहा है कि पता नहीं गलती हो गई, कोई लालच आ गया जहन में, पता नहीं कब से इसने कोई प्लान आउट किया हुआ था कि इसने वहाँ से लैपटॉप, मोबाइल और काफ़ी सारी चीज़ें जो है लेके भागा है। बाकी इस हवाले से नुमान साहब से भी जानते हैं कि असल में मामला क्या है, क्या वजूहात पे इसने चोरी की है, क्या कोई मजबूरी थी, कोई मसला था, या फिर बच्चे के जहन में या दिल में लालच आया, क्या उनकी इन्वेस्टिगेशन कहती है। चलिए मेरे साथ। जी नाज़रीन, इस हवाले से नुमान साहब जो कि इस वक्त मौजूद हैं, इस बच्चे को उन्होंने रेस्क्यू किया है। असल में मामला क्या है, बच्चा कहाँ से आया है
और क्या उनकी इन्वेस्टिगेशन कहती है, सब जानते हैं नुमान साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन। नुमान साहब, ये बच्चा कहाँ से आया, फिर क्या मामला हुआ, आपकी इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है, सारा डिटेल बताइए। मैडम ये इस बच्चे को जो है कल 7 से 8 के दरमियान जो है बस स्टैंड की बैक साइड लारी अड्डा वहाँ से रेस्क्यू किया है। रेस्क्यू करने के बाद जो है ना ये डाउटफुल लगा हमें उसके बाद इसे ऑफिस लेके आए हैं, वेरिफिकेशन की गई है। तो वेरिफिकेशन के दौरान जो है वो इसने बताया जी मैं वाघा बॉर्डर जो है वो रहता हूँ, वो वाघा बॉर्डर के जो बैक साइड पे एरिया है, कोई रेजिडेंशियल एरिया है, वहाँ पर मेरा घर है। तो यहाँ लाहौर लारी अड्डा जो है ना मैं सैर व तफरी के लिए आया हूँ। तो उसके बाद ये हम सेटिस्फाई नहीं हुए इसके बयान से जो इसने स्टेटमेंट दी है। उसके बाद इसके वर्षा का कॉन्टैक्ट नंबर हासिल किया गया। जब उनसे रब्ता किया गया, उनमें से इसके मामू जो है उनसे हमारा कॉन्टैक्ट हुआ है। मामू ने इसके बताया कि ये 2 दिन हो गया जो है ना बगैर बताए निकला हुआ है, तो लिहाजा हमारे नोटिस में नहीं है कि ये लाहौर लारी अड्डा मौजूद है इस टाइम। तो आप इसको जो है वो अपने पास रखें, हम इंशाल्लाह आएंगे तो इसको आगे हैंड ओवर कर लेंगे, आपसे ले जाएंगे। तो उसके बाद मैडम इसके जब सामान चेक किया गया जो बच्चे के पास मौजूद था, उसमें एक लैपटॉप जो HP कंपनी है और मैक्सिमम कोई 1,60,000 उसकी प्राइस है। एक मोबाइल था इसके पास सैमसंग जो जिसकी प्राइस मैक्सिमम कोई 60 to 65,000 है, और साथ एक डिवाइस है PTCL मॉडम की। तो जब ये सामान सारा इसके पास देखा है तो वहाँ से हमें डाउट पड़ा है कि बच्चा 15 से 16 साल इसकी एज है, तो इतना एक्सपेंसिव सामान इसके पास कैसे आ गया। जब इससे पूछा तो इसने कहा जी ये सामान मेरा है, कि ये सामान मेरा सारा, मैं अपने घर से लेके आया हूँ। तो अब मैं जो है ना इधर सैर व तफरी के लिए आया था, तो अब मैं वापस जा रहा हूँ, अपने घर जा रहा हूँ। तो जब सामान के बारे में पूछा गया वहाँ से डाउट पड़ा है, फिर इसके मामू से जो है वो हमने रब्ता किया, दोबारा सामान का बताया है, लेकिन वहाँ से भी जो है ना कोई तसल्ली, उन्होंने कहा इस सामान के बारे में हमें कुछ नहीं पता। फिर उसके बाद दोबारा जो है ना जी ये कॉन्टैक्ट नंबर लिया गया है, जो ये उस वहाँ से पता लगे एक फैक्ट्री में काम करता था। वो फैक्ट्री का जो मैनेजर है, जो ऑनर है, उनसे कांटेक्ट किया गया। कांटेक्ट करने के बाद जब उनसे रब्ता किया तो उन्होंने बताया कि हमारे पास फैक्ट्री में काम करता था, तो लिहाजा इसके मामू ने इसको रखवाया था कि बच्चा है तो छोटा है, कोई हुनर वगैरह सीख लेगा जो इसके लिए जो आगे जाके कोई बेनिफिशियल प्रूफ होगा। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि ये जो है ना 2 दिन से गायब हो गया कल से, तो सामान जो है सारा इसके पास हमारा है और ये वहाँ से जो है ना चोरी करके लेके आया है। तो लिहाजा इस तरह है कि आप इस सामान और इसको अपने पास रखें, तो सामान हम आपसे आगे रिसीव कर लेंगे और हम साथ इसके मामू को भी लेकर आएंगे, तो आप इसको मामू के हैंड ओवर कर दें और सामान हमारे हवाले कर दें। तो इस पर कानूनी कार्रवाई होगी? कानूनी कार्रवाई मैडम जो मुद्दई है, एप्लीकेशन जिनका सामान चोरी हुआ है, वो एप्लीकेशन देंगे, उनसे पूछेंगे कार्रवाई अगर करवाना चाहते हैं तो जिस तरह इंशाल्लाह कानूनी कार्रवाई होगी इसके ख़िलाफ़ करेंगे। अगर नहीं करवाना चाहते होंगे तो फिर उसके बाद बयान वगैरह उनसे लेंगे कि करवाना चाहते हैं कि नहीं। अगर करवाना चाहते होंगे तो जिस तरह बनती होगी इंशाल्लाह करेंगे। नुमान साहब, क्या ये हमारे माशरे में जैसे कि बच्चे हैं नेगेटिविटी साइड पे आ रहे हैं, नेगेटिविटी उनके माइंड में है, और इन बच्चों के ऊपर हमारा माशरा जो है, हमारे आने वाला कल जो है मुनहसर है, क्या कहेंगे इन बच्चों के लिए, क्या पैगाम देंगे, और पेरेंट्स के लिए क्या पैगाम देंगे? मैडम पेरेंट्स के लिए ये है कि इनको अवेयरनेस दें, उसके बाद जो सर्कमस्टांसिस हैं आजकल चल रहे हैं उसके बारे में आगाह करें, इनको एजुकेट करें। उसके बाद वर्किंग के बाद, जॉब से फ्री होने के बाद इनको जो है ना वो कोई डेली बेस पे 2 से 3 घंटे जो है ना, जिस तरह मोटिवेशनल लेक्चर है या उसके बाद कोई मोटिवेशनल स्पीचेस हैं या कुछ, उनके बारे में आगाह करें, वो उसके बारे में इनको बताएं। उसके बाद जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ आजकल चल रही हैं उसके बारे में आगाह करें कि बताएं कि अगर आप इस तरह करेंगे तो किसी ना किसी गलत काम में मुलविस होंगे जो आगे जाके आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। क्योंकि यंग एज है, ज़ाहिरी सी बात है, ये पाकिस्तान का फ्यूचर है। क्योंकि अगर पाकिस्तान का जो फ्यूचर है अगर वो किसी ना किसी गलत काम में अभी से मुलविस हो जाएंगे तो इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाएगा। तो जब क्रिमिनल रिकॉर्ड बनेगा आगे किसी जॉब के लिए भी जो है ना वो एलिजिबल नहीं रहेंगे, ना फॉरेन कंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद क्रिमिनल रिकॉर्ड में आ जाएंगे। जब क्रिमिनल रिकॉर्ड में आएंगे तो आगे जैसे गैंग्स एक्टिव हैं, ज़्यादातर तो गैंग्स जो है ना वो कैप्चर कर लेते हैं छोटे बच्चों को, और जब कैप्चर कर लेते हैं ज़्यादातर वो ये करते हैं कि इनके बॉडी पार्ट्स को सेल कर देते हैं। अगर उनके आगे नहीं, वो कैप्चर नहीं करेंगे तो कोई ना कोई क्रिमिनल बंदा इनको कैप्चर कर लेगा। क्योंकि यंग एज है, उनको पता है यंग बच्चे हैं, तो आगे जाके किसी ना किसी जो है ना वो क्रिमिनल काम में इन्वॉल्व करेंगे इनको। बिल्कुल
21 साल तक ये ट्रेंड हो जाएंगे कि किस तरह जो है क्या क्या कुछ इस माशरे में जो है वो गलत अनासर फैला सकते हैं। बाकी अपने बच्चों को बताएं व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, वो बताएं कि गलत और सही की पहचान करवाएं। जाते जाते यही कहूँगी कि कीमती राय से आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया नोमान साहब आपकी कीमती राय का। पंजाब पुलिस जिंदाबाद, आईजी साहब जिंदाबाद। आपकी ये काविश को हम सराहते हैं। आप भी कीमती राय से आगाह कीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।